नीतू नीलम अग्रवाल मनीष रंजन को थाने से क्यों छोड़ा गया? सतीश ने प्रेगनेंसी की जांच क्यों की? और आपने एक बार भी उसके डायरी में यह जिक्र नहीं किया उसका कोई दोस्त है। आपने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि उसके मोबाइल में किसी का उसके दोस्त का फोन नंबर है। आप अपने पुलिस से पूछिए नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सतीश कौन है और कौन पुलिस तक जाने से रोक रहा था? आप अपने पुलिस से पूछिए रिमांड पर क्यों नहीं लिए? और आपको डीएनए सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया सबका? किसी का डीएनए मेल नहीं खाया। या तो प्रभात के सतीश की गिरफ्तारी हो या तो वैज्ञानिक जिस लैब में जांच हुआ उसकी गिरफ्तारी, और पीएमसीएच के संध्याल से लेकर तीनों डॉक्टर की गिरफ्तारी। तो अभी तक वो तीनों डॉक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये पूरे हॉस्टल और हॉस्पिटल के जो गलत हॉस्पिटल हैं, ये लोग उस परिवार को मरवा दें। बच्ची को बिहार का बचाओ यदि शर्म है तो। और अब पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रहे। आप किसी को फंसा सकते, आप दलाल और अपराधी को नहीं बचा सकते। आपकी हिम्मत रही है। बिहार की पुलिस प्रशासन पर अब किसी को भरोसा नहीं रह गया। जैसे नीट छात्रा मामले में जिस तरीके की लापरवाही बरती गई, ऐसे में अब सभी का भरोसा उठ चुका है और जो भी पुलिस की थ्योरी थी वो एक एक करके झूठी साबित होती जा रही है। और ऐसे में पप्पू यादव जो लगातार इस केस को लेकर कई मांग कर रहे हैं, कई खुलासे कर रहे हैं, तो एक और बड़ा खुलासा पप्पू यादव ने किया है जिसमें वो साफ तौर पर एक बात कहते नजर आए हैं कि नीट छात्रा की डायरी देखी गई थी, नीट छात्रा के मोबाइल से चैट्स रिकवर किए, नंबर रिकवर किए गए, तो क्या उसमें वो दोस्त मिला जिसके डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं? और ऐसे में डीएनए सैंपल्स को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? और जो भी मोबाइल चैट्स हैं और जो भी फुटेज है वो सभी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? और ऐसे में जो नीतू मैडम है उनको लेकर भी कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। नीतू मैडम का पप्पू यादव से कहना था कि वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल 5 जनवरी की रात नहीं जाती है, उनको याद तक नहीं, लेकिन वहीं सीसीटीवी फुटेज में 6 जनवरी के दिन नीतू मैडम साफ तौर पर दिखाई दी। और इस पर भी पप्पू यादव सवाल करते नजर आते हैं कि आखिर इन सबकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर खुलासा किया और वही नीतू मैडम, मनीष रंजन और डॉक्टर सतीश और जो भी इसमें शामिल है, तीनों डॉक्टर को गिरफ्तारी की मांग की है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं सब आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और नीट छात्रा मामले में अभी तक जितने भी डीएनए सैंपल्स आए, 18 लोगों के डीएनए सैंपल्स आए और कोई भी डीएनए सैंपल्स मैच नहीं हुआ। 25 लोगों के अभी तक डीएनए सैंपल्स लिए जा चुके थे जिसमें 18 के मैच नहीं होते हैं और अब और जो है 15 लोगों के लिस्ट तैयार किए गए हैं जिसमें और लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच अब पप्पू यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि नीतू मैडम अचानक इस केस में कहां से आ जाती हैं और 5 जनवरी से 6 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज कब सार्वजनिक की जाएगी? 5 जनवरी की रात 9 बजे से और 6 जनवरी के दोपहर 2 बजे तक छात्रा के साथ क्या क्या हुआ? जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ सकती है, क्योंकि पुलिस के पास ये सीसीटीवी फुटेज पहले से ही था और अब जाकर सार्वजनिक की गई, तो वो 5 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज कहां है? और वही साफ तौर पर पप्पू यादव कहते नजर आए हैं कि नीतू अग्रवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी इसमें गुनहगार है। और ऐसे में पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से परिवार वालों को मारने की धमकी दी जा रही है, जिस तरीके से मनीष रंजन ये काम कर रहे हैं, मनीष रंजन जो है सुपारी दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पप्पू यादव साफ तौर पर कह रहे हैं और सिर्फ परिजनों को नहीं, पीड़ित परिवार को नहीं, पप्पू यादव को भी मारने की धमकी मिली है। ये पप्पू यादव कह रहे हैं कि अब उनकी भी हत्या हो सकती है और उनको भी पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। नीतू नीलम अग्रवाल मनीष रंजन को थाने से क्यों छोड़ा गया? सतीश ने प्रेगनेंसी की जांच क्यों की? 273 पेज का समरी बना करके बेटी का पूरा इलाज करके उसको दवाई ड्रग्स क्यों दिया इतना? और फिर अंत में निमोनिया लिख करके उसको ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? क्या प्रभात हॉस्पिटल में निमोनिया का इलाज नहीं था? और उनको पूछताछ नहीं किया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई,
उन पर एफआईआर नहीं हुआ बिना मां बाप के प्रेगनेंसी की जांच करने का? किसने ये आदेश दिया सतीश को? और पीआर पर ये तीनों को किसने छोड़ा? क्यों छोड़ा? सीधा सवाल है पप्पू यादव का। आपने सीबीआई इंक्वायरी क्यों दी? क्या आप पंचायत कर सकते हैं कि आत्महत्या मान लो? वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गया, पीएमसीएच के रिपोर्ट में बिल्कुल वीडियो के द्वारा हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी। आप कैसे कह सकते हो बलात्कार नहीं हुए? क्या आप एलन दुनिया के आदमी हो? वहां के बिहार पुलिस विज्ञान से भी ऊपर हो चुके हैं, या डॉक्टर से भी ऊपर? जिसको मनोहर रौब दिखा दो। और एम्स का क्या हुआ? एम्स को तो कागज ही नहीं दिया। और एम्स किस आधार पर करेगा? तब बेटी थी तो पीएमसीएच ने किया, पूरा उसका वीडियो है। और उसके सपोर्ट के लिए वैज्ञानिक तरीके को भी उन्होंने बता दिया कि यहां रेप हुए हैं। और आपने एक बार भी उसके डायरी में यह जिक्र नहीं किया उसका कोई दोस्त है। आपने एक बार भी यह जिक्र नहीं किया कि उसके मोबाइल में किसी का, उसके दोस्त का फोन नंबर है। आप लगातार उसके फोटो, 2 साल के फोटो के आधार पर उसके पूरे परिवार को टॉर्चर किया। आपने गाली गलौज किया। आखिर क्यों? मनीष रंजन का रिमांड क्यों नहीं हुआ? एक साधारण भी केस होता है तो उसको रिमांड पर लिया जाता है। मनीष रंजन ने क्या क्या बचाए? 3 नंबर फ्लोर और 4 नंबर फ्लोर पर वह लड़का रहता है, इसका परिवार रहता है। और 5 आदमी का संदिग्ध में आना। मैं सिर्फ डीजीपी साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, आप अपने पुलिस से पूछिए। मैं आप पर आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन आप इतना बड़ा जघन्य करेंगे यह बिहार कभी सोचा नहीं था। आप अपने पुलिस से पूछिए नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सतीश कौन है और कौन पुलिस तक जाने से रोक रहा था? आप अपने पुलिस से पूछिए रिमांड पर क्यों नहीं लिए गए? और आपको डीएनए सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया सबका, कि किसी का डीएनए मेल नहीं खाया? और यदि आपको लगा कि बलात्कार नहीं हुए हैं, आत्महत्या है, तो आप बता देते आत्महत्या कैसे किया गया। उसके सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। और 2 तारीख को यदि अपनी बहन और एक भाई के साथ वो कहीं भोजन कर रहा था तो उसका भी सीसीटीवी फुटेज आपको देना चाहिए। आप किस आधार पर 2 साल पुराने फोटो के आधार पर आप उसके परिवार को टॉर्चर किए? क्या ये पुलिसिया गुंडई नहीं है? जहानाबाद में एक और बेटी का बलात्कार लगातार बार बार हो रहा है। बक्सर की एक बेटी गायब है, एग्जाम देने आई थी। कौन से बलात्कार में आप काम कर रहे हैं? ना बक्सर में बलात्कार हुआ उस पे, ना मासूम बच्ची पे, ना गया से उठा के ले गया उस पे, और मेरी ही बेटी को चरित्रहीन बना रहे हो आप। मैं यदि मान भी लूं डीजी साहब की वो आत्महत्या की, तो आत्महत्या कैसे की? क्या जहर खाई? क्या जहर का रिपोर्ट है? और क्या उसके साथ बलात्कार नहीं हुए? डॉक्टर ने गलत बोला तो फिर डॉक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं? या तो प्रभात के सतीश की गिरफ्तारी हो, या तो वैज्ञानिक
जिस लैब में जांच हुआ उसकी गिरफ्तारी हो और पीएमसीएच के संड्याल से लेकर तीनों डॉक्टर की गिरफ्तारी हो। तो अभी तक वो तीनों डॉक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो यदि पुलिस दिग्भ्रमित हुई है तो उस परिवार से नहीं हुई है। उस परिवार ने सीधा कहा कि मेरी बच्ची का बलात्कार हुआ है और उसकी बच्ची ने जब सहमति दी तब उसकी मां ने कही है। यदि पुलिस दिग्भ्रमित हुई है या तो सतीश के कहने पर या सतीश को सही मान ले तो फिर पीएमसीएच के डॉक्टर के रिपोर्ट पर तो गिरफ्तार करो, डॉक्टर को गिरफ्तार करो। हमारी बेटी को चरित्रहीन क्यों बनाती हो? और बताओ दुनिया को कि इस खाने से मरी है, सिर्फ यह कहना कि आत्महत्या कर ली। कैसे, क्यों, क्या सबूत है आपके पास? पुलिस को खबर क्यों नहीं मिली? और 2 बजे नहीं गया, 3 बजे गया, वीडियो है। फिर आप कैसे कह सकते हो 2 बजे चला गया? आप ये झूठ क्यों बोले? और अंत में जब आप एक क्लिप चोरी करके आपने दिया है कुछ दलाल मीडिया वाले को, उससे, ये दलाल मीडिया से बचो। अरे ओ दलाल मीडिया, बेटी का चरित्रहीनता मत करो। सबकी बेटी पढ़ती है, सब डरी हुई है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास एक क्लिप था उस सीसीटीवी फुटेज का, तो 3 बजे 5 तारीख से लेके 3 बजे 6 तारीख का पूरा सीसीटीवी फुटेज जनता के बीच लाओ। बस मेरा इतना ही कहना है। झूठ को बचाने के लिए कोई काम ना करो। मैं हाथ जोड़ता हूं, उस परिवार को बचाओ, उसको फंसाओ नहीं। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज उस परिवार को फंसाओ नहीं, मरवाओ नहीं। ये पूरे हॉस्टल और हॉस्पिटल के जो गलत हॉस्टल हॉस्पिटल हैं, ये लोग उस परिवार को मरवा देंगे। बच्ची को बिहार का बचाओ यदि शर्म है तो। और अब पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रहे। आप किसी को फंसा सकते हो, आप दलाल और अपराधी को नहीं बचा सकते हो। आपकी हिम्मत रही है, आप राजनीति कर लोगे, किसी जाति के अपराधी को टारगेट कर लोगे, आप किसी के नहीं हो। आपको, आपसे अब डर लगता नहीं है कि अब बिहार जाऊं। पता नहीं आप कब मरवा दोगे, हम लोगों को भी कहना मुश्किल है। बिहार से लगता है कि दूर रहना चाहिए। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने जहां एक और साफ किया है कि वो सभी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर सतीश हो या फिर सहजानंद अस्पताल के डॉक्टर हो या फिर मेदांता अस्पताल के, जहां भी बच्ची गई सभी को की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में मनीष रंजन और नीतू अग्रवाल की भी गिरफ्तारी की मांग पप्पू यादव ने की है। और आपको यह भी बता दें कि पप्पू यादव ने यह भी बताया कि अब धीरे धीरे कर जहां एक और पीड़ित परिवार को धमकी मिल रही थी, जान से मारने की धमकी मिल रही थी, तो पप्पू यादव को भी मरवाया जा सकता है। ये साफ तौर पर पप्पू यादव कहते नजर आए हैं। और यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि अगर नीट छात्रा की डायरी मिली थी, नीट छात्रा के मोबाइल से कई नंबर मिले थे जिससे बच्ची बातचीत करती थी, तो आखिर उन सभी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। और यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि ये साफ तौर पर पप्पू यादव ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन से अब उनका भरोसा उठ चुका है। जिस तरीके से हर बार पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है, पहले भी इस केस को आत्महत्या कहा गया, दूसरी बार यह भी कहा गया कि बच्ची को 2 बजे 6 जनवरी के 2 बजे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 बजे तक बच्ची हॉस्टल में ही थी। और जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, इसके बाद इसका खुलासा और धीरे धीरे कर कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया। और लगातार पप्पू यादव
गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पूछताछ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े होते हैं। आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।